नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने अपने पहले वाले वीडियो में आपको नवरात्रि के महत्व के बारे में बताया था। आखिर क्या है नवरात्रि का महत्व, कौन है महिषासुर, कौन है महिषासुर मर्दिनी, ये सारी हमने अपने पहले वीडियो में जानकारी आपको दी थी। आइए आज हम चलते हैं नवरात्रि के 9 रूपों के बारे में। जो देवी माँ के 9 रूप हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने पिछली बार बताया कि नव यानी 9 या नया यानी 9 दिन तक माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना का महत्व है नवरात्रि के 9 दिनों में। ये माता के 9 रूप कौन कौन से हैं उसकी आज आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। माँ दुर्गा की जो 9 स्वरूप हैं, दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अनुसार, देवी कवच सूत्र में जो बताए गए हैं उसके अनुसार, माँ दुर्गा के, माँ भगवती के जो 9 नाम हैं वो क्रमशः इस प्रकार हैं। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटातेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मनः। यानी देवी दुर्गा के जो 9 रूप हैं या जो 9 नाम हैं वो क्रमशः हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के रूप में, चतुर्थ दिन या चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है, और 5वें दिन स्कंद माता के रूप में, 6ठे दिन कात्यायनी के रूप में, और 7वें दिन कालरात्रि के रूप में, 8वें दिन महाघोरी के रूप में, और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप की माँ की पूजा आराधना की जाती है। ये माँ के 9 रूप हैं। तो समझने का या कहने का अभिप्राय यह है कि जो 9 रूप है माता के वो कौन कौन से हमने समझे। अब आपको एक एक रूप के बारे में थोड़ी सी हम व्याख्या करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पहले माता के 3 रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा रूप की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आइए अब हम व्याख्या करते हैं माता के एक एक स्वरूप की। माता का जो पहला स्वरूप है, जो पहले दिन नवरात्रि के दिन जिनकी आराधना पूजा उपासना की जाती है, वो है माँ का शैलपुत्री रूप। शैल कहते हैं पर्वत को, और पुत्री यानी पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता भगवती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए माता को शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। माता की सवारी वृषभ है, इसलिए माता का एक दूसरा नाम वृषारूढ़ माता के नाम से भी जाना जाता है। माता के और भी कई नाम हैं, सती के नाम से भी जानते हैं, पार्वती के नाम से भी जानते हैं। माता शैलपुत्री के पूर्वजन्म की अगर हम बात करें तो पौराणिक कथा आती है कि इसके पहले माता ने दक्ष के यहाँ, राजा दक्ष के यहाँ पे सती के रूप में जन्म लिया था, और उनका विवाह शिवजी के साथ हुआ था। एक बार की बात है कि राजा दक्ष ने अपने यहाँ पर विशाल यज्ञ के आयोजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने यह बात माता सती को कही तो माता सती भी वहां जाने के लिए विकल हो उठी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से उस यज्ञ में जाने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, हमें राजा दक्ष ने आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती अपनी जिद पर अड़ी रही, और अंततः भगवान शिव ने उनको जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के यहाँ पहुंचती हैं तो देखती है कि वहां न तो किसी ने उनका आदर सत्कार किया, न ही किसी ने कोई उचित सम्मान दिया। सिर्फ उनकी माँ के अलावा किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। उनकी बहनें भी उपहास करने लगी, जिससे माता सती बहुत क्रोधित हुई, और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में जलकर अपने आप को खत्म कर दिया। तो यह माता सती अगले जन्म में हिमालय के यहाँ पर पुत्री रूप में जन्म लेती हैं, वही माता शैलपुत्री कहलाती हैं। तो ये माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की बात करी। और जब हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, दुर्गा की आराधना करते हैं, तो यह नवरात्रि का पर्व
अपने आप के शुद्धिकरण का पर्व भी कहा जा सकता है कि हर मनुष्य के अंदर 3 तरह के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो माता के इन 9 दिनों में हम अपने तामसिक गुणों को खत्म करें, हम अपने राजसिक गुणों को खत्म करें और एक सात्विक गुणों का विकास करें। इसमें जो साधक को अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। पहले दिन माता का जब हम आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारे गुदामूल से करीब 2 अंगुल ऊपर, उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे, हमारा जहाँ से मेरुदंड प्रारंभ होता है वहाँ से हमारा मूलाधार चक्र है। तो उस पर ध्यान केंद्रित करके भगवान माता भगवती की आराधना करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र होता है। तो पहला रूप माता का हुआ शैलपुत्री के रूप में। बोलो शैलपुत्री माता की जय। माता का दूसरा रूप आता है जिसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्म प्लस चारिणी, 2 शब्दों से मिलकर बना है ब्रह्म और चारिणी, यानी जो माता जो हमेशा ब्रह्म में लीन रहती हो, ब्रह्म का पालन करती हो, जो माता तप करती हो, और चारिणी जिसका आचरण करने वाली, यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी माता कहलाती है। तो माता का दूसरा स्वरूप जिसके दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन जिनकी हम आराधना पूजा करते हैं, वो माता का ब्रह्मचारिणी रूप कहलाता है। माता ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया, इसलिए माता का एक दूसरा नाम तपश्चारिणी माता भी कहा जाता है। माता ने सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम को, हर विपरीत परिस्थिति को सहते हुए भी शिवजी के लिए पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि माता भगवती ने शिवजी को पति रूप पाने के लिए करीब 1000 वर्षों तक सिर्फ फल खाकर अपना जीवन निर्वाह किया, तप किया। करीब 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर अपना तप किया। इतना ही नहीं, करीब 3000 वर्षों तक जो बिल से गिरे हुए पत्ते हैं वो सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और बाद में माता ने वो बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया, इसलिए माता का एक दूसरा नाम और आता है जिसे कहते हैं अपर्णा। पत्ते खाने भी माता ने छोड़ दिया और कई हजारों वर्षों तक तप किया और शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तो ये माता का दूसरा स्वरूप हुआ ब्रह्मचारिणी माता, जिनके 2 हाथ हैं, बाएं हाथ में जिनके ऊपर पास में कमंडल हैं और दाहिने हाथ में जपमाला लिए हुए हैं माता। तो माता के दूसरे स्वरूप की पूजा हम करते हैं ब्रह्मचारिणी माता के रूप में। ब्रह्मचारिणी माता की जैसे और भी बात करें हम, तो जब साधक, जैसे हमने पहले बताया था कि शैलपुत्री की जब पूजा आराधना की जाती है पहले दिन माता का, तो साधक या उपासक का ध्यान मणिपुर मूलाधार चक्र में स्थिर होता है। लेकिन जब दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा उपासना करते हैं तो साधक का, उपासक का ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में होना चाहिए। और तीसरे स्वरूप में जो माता की पूजा करते हैं वो है चंद्रघंटा माता के रूप में। चंद्रघंटा स्वरूप, घंटे के आकार का चंद्रमा माता जी के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए माता को चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। तीसरे स्वरूप की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और बात आती है कि माता का जो रंग है वो स्वर्ण के आकार का है, स्वर्ण जैसा चमकीला है माता का चंद्रघंटा स्वरूप, माता का रूप। और इनके 10 हाथ हैं। चंद्रघंटा माता की जब हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो उपासक का ध्यान जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी मूलाधार चक्र, उसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र, तो तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र पर ध्यान अपन केंद्रित करते हैं। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के पास में स्थित है। तो मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की उपासना पूजा करने से विशेष इसमें हमें फल मिलता है। और जब हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है तो साधक का मन निर्भीक होता है, निर्भयता आती है और मन स्थिर रहता है। और इस मंत्र के साथ माँ की पूजा आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की इस तीसरे स्वरूप की पूजा करते हैं चंद्रघंटा के रूप में। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। तो मित्रों, आज हमने आपको नवरात्रि के 9 दिनों में जो पहले 3 दिन माता के जो स्वरूप हैं, शैलपुत्री, उसके बाद में ब्रह्मचारिणी और तीसरा चंद्रघंटा माता के रूप में, उनको बताने की, जानकारी देने की कोशिश करी। अगले वीडियो में हम आपको माता के अगले 3 रूप, जो चौथे और 5वें और 6ठे दिन माता की जो स्वरूप की पूजा की जाती है, क्रमशः कुष्मांडा माता, स्कंद माता और कात्यायनी माता, उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से पहुंच सकें। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।
जय भारत, जय अम्बे। नवरात्रि की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं।